उनसे मांगती थी मेरे बेटे को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय कर दो, वो मांग की थी। या प्रोटेक्शन के लिए मांग किए थे, संरक्षण मिलना चाहिए हमको और हमारा वकील साहब को और जो काम करते हैं हमारे सबको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, उनको नार्को टैक्स करने का तो मैं तैयार हूँ, अभी कर दो, अभी तैयार हूँ, मगर मेरे साथ उनका भी होना चाहिए। आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीलू मौर्य और जो आरोपी है उनका सब होना चाहिए। देखो मेरे बेटी ने जो किया है देश के लिए अच्छा काम करके दे, सबको बाहर निकाला। जो झूठे काम करते हैं वो सब बाहर निकाला। वो जो किया है और आधा काम करके उसका फिनिशिंग टच मुझे देना है। अभी 5 साल बाद एक बार फिर दिशा सालियान की मौत की चर्चा सुर्खियों में है। मुंबई की सियासत गर्मा गई है और इस केस से जुड़े तार कहीं न कहीं शिवसेना यूबीटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं और आदित्य ठाकरे दिशा सालियान के पिता के निशाने पर हैं, जिसको लेकर के अब बहस छिड़ गई है। लेकिन अब शिवसेना यूबीटी की तरफ से दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान के नार्को टेस्ट की मांग की गई है। वहीं दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने कहा है कि मैं आज ही नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन पुलिस को दी गई मेरी शिकायत में जिन लोगों के नाम है उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें आदित्य ठाकरे का नाम भी शामिल है। बुधवार को शिवसेना यूबीटी के लोकसभा सांसद अरविंद सावंत ने सतीश सालियान का नार्को टेस्ट किए जाने की मांग की थी। इसी के जवाब में उन्होंने ये बात कही। इस बीच सतीश सालियान ने अपने अधिवक्ताओं के साथ दक्षिण मुंबई स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय में संयुक्त पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। सतीश सालियान ने कहा कि मैंने सुरक्षा की मांग भी की है, यहाँ तक कि अपने वकील के लिए भी मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, लेकिन आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीलू मौर्य का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। सभी आरोपियों का परीक्षण किया जाना चाहिए। आप भी सुने इस केस से जुड़े मामलों में दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने और क्या कुछ कहा। उनसे मांगती थी मेरे बेटे को जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय कर दो, वो मांग की थी। और कुछ पूछना है? आप प्रोटेक्शन के लिए भी आपने मांग? या प्रोटेक्शन के लिए मांग किए थे, संरक्षण मिलना चाहिए हमको और हमारा वकील साहब को और जो काम करते हैं हमारे सबको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ऐसा आपने कहा कि नार्को टेस्ट भी मेरा करवा लीजिए, क्योंकि पहले जो चीजें हुई थी उसमें मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जानबूझ के उठाया गया है। क्या आप कहेंगे? ठीक है, उनको नार्को टैक्स करने का तो मैं तैयार हूँ, अभी कर दो, अभी तैयार हूँ, मगर मेरे साथ उनका भी होना चाहिए। आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीलू मौर्य और जो आरोपी है उनका सब होना चाहिए, तो मैं तैयार हूँ। जो पहले आप 5 साल पहले जो मामला था तब से जो है ये चीजें चल रही थी, आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पर चीजें नहीं हो पाई ठीक से, कहाँ कमियां रह गई थी, न्याय नहीं? पहले तो अढ़ाई बरस तो उनका राज था, उसके बाद एसआईटी हो गया, एसआईटी में साइन करके दिया, वो लोग ने कुछ नहीं किया। उसके बाद मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। आपको अब भरोसा है न्याय प्रणाली पर, आगे चल करके आपको न्याय मिलेगी? जरूर, 100% मिलेगी न्याय प्रणाली, भरोसा है। और कुछ आप कहना चाहेंगे आपकी तरफ से? देखो मेरे बेटी ने जो किया है देश के लिए अच्छा काम करके दे, सबको बाहर निकाला। जो झूठे काम करते हैं वो सब बाहर निकाला। वो जो किया है और आधा काम करके उसका फिनिशिंग टच मुझे देना है। अभी उनको सब ये देके सजा देके उतना मुझे काम करना है। एक आखिरी सवाल, किसी ने और आपको संपर्क करने की कोशिश की, मतलब पुलिस वगैरह से नहीं, किसी ने दबाव डालने के लिए या नहीं, अभी किसी ने कोशिश नहीं की दबाव डालने की। बस किशोरी पेडनेकर आई थी घर पे, बस मिलके गई, क्या बात है तुम्हारा बेटी के बारे में गलत चीज बता रहे हैं मीडिया वाले, सब या अच्छा नहीं दिखता, इसके लिए हम लोग स्टॉप करने को आ गए, ये बात बताया। फिर सब अलग अलग मीडिया पुलिस स्टेशन में सब जाता था, ये बताता है सुसाइड ही है, दूसरा कुछ नहीं है इसके अंदर। हम लोग पुलिस साहब बोलते थे हम इन्वेस्टिगेशन करते थे, मर्डर का केस 10 दिन में हम क्लियर करते हैं, ये भी हम लोग सब क्लियर किया, फोन कॉल डिटेल सब
किधर किधर गई थी, किसको मिली थी, वो सब हमारे पास है। ऐसा करके मुझे गुमराह किया था। उसके अंदर कुछ फॉल प्ले नहीं था, वो सुसाइड ये करके मुझे मेरे दिमाग में डाल चुका।